इसलिए हनुमान बेनीवाल इस कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा, मुझे भी पता है मैं कितना बर्बाद हो रहा हूँ। पूरी जवानी बर्बाद कर ली मैंने। हाँ, एमएलए एमपी बना भी लेते हो, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कि मेरे सामने 2-2 कोटी के लोग सायरन बजाते हुए मिनिस्टर निकलते हैं जिनकी कोई औकात नहीं, वो मेरे घर के सामने ही निकालते हैं। लोग कह रहे मंत्री के आगे, मंत्री के आगे। अरे इनकी औकात क्या थी? ये तो मेरे से टाइम मांगते थे 10 साल पहले। समय समय की बात है, या तो मैं सरेंडर करूं, मंत्री बन जाऊं, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं सरेंडर कर नहीं सकता। मैं कहता हूं कि सत्ता पूरी आपके हाथ में आए तब ये आदेश हो। मैं कह रहा हूं अब की बार अगर 10-15 एमएलए में पढ़ाए जाते, थोड़ा सा सोच लेता, मुझे समझ नहीं पाए। सारे हनुमान बेनीवाल बढ़ के घूम रहे थे, ठेका ले लिया। आप सुन रहे, कोई कह रहा मेरे कहने से बिलाना का टिकट दे दो, कोई कह रहा भोपाल कर मैं जीता दूंगा, ये लूनी मैं कर लूंगा। जीता देगा नौकी तरह कर दिया। आप लोग क्या कर दिया? मुझे अकेला छोड़ दिया और लाख के थोड़े बच्चे, उनकी भी हवा निकल दूंगा, हवा निकल पड़ेगा। कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा भाई। कभी कभार गीत गाए जाते हैं, एक हवा चली कि वो किया और वो नौकी तेरा वो निकल गई हवा, ऐसी ही चलती है। पढ़ते हैं उसको खत्म भी कर देते हैं, ये भी सही है। तो मैं पीछे पड़ा हूं कई लोगों के, और कईयों का दिमाग ठीक भी किया, कईयों को जो जगह उधर डाला, लेकिन व्यक्ति अकेला हूं। जो लोकतंत्र के अंदर तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप इतने साल हो गए क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने ये कर दिया कि जो लोग मेरे साथ थे वो सब भाग गए छोड़ के मुझे, मैं अकेला बच गया। अब एक बात तो चल रही राजस्थान के अंदर कि हनुमान बेचारा अकेला लड़ाई लड़ रहा है। मैं यही चाहता था कि अकेला लड़ रहा हूं, आ जाओ जिनको साथ करना, मना थोड़ी कर रहा, मैं नए नेता तैयार कर रहा हूं। धैर्य के साथ लड़ें, अपने आप हो जाओगे। जनता वोट देने को तैयार है, थोड़ा भरोसा जीते लोगों का, हिम्मत रखो, हौसला रखो, मुझे सर्च करो, मुझे देखो। पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते लोग मेरे पे कि हनुमान जी के पास तो इतना पैसा है, ये है वो है। अब आप बताओ 2015 मॉडल गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, कई बार बंद हो जाती बीच में, पता नहीं आपको। मेरे साथ घूमने वाले सारे कहते सरपंच साहब तेजाराम जी कह रहे थे कि साहब कोई गाड़ी बड़ी ले क्यों, तो बताओ सही। तो देखिए जब तेजा जी के मंदिर की मूर्ति को तोड़ा जयपुर के अंदर, तब जोधपुर नागौर के लोग नहीं गए थे मूर्ति बचाने। जल आ गया था जयपुर की सड़कों पे, जयपुर के बच्चे थे तो पुलिस से भिड़ रहे थे, देखा आपने वहां पे। तो अपने आप ये तेजा जी महाराज खुद ही चाहेंगे राजस्थान की सत्ता पे किसान कौम का कब्जा हो, लेकिन हमें थोड़ा सा धैर्य से काम लेना। जोधपुर में तो अपन एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वहां जयपुर जैसी जगह पे जहाँ मंदिर था, वहां को चारों तरफ हमारी संख्या नहीं है, लेकिन दूसरे लोग भी आए और हमारे समाज के बच्चे टूट पड़े और पुलिस भागती हुई नजर आई थी वहां पर। देखा आपने सीकर के अंदर, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं, लेकिन पुलिस हमारी शादी के अंदर जाती है और हमारे लोगों में लाठीचार्ज करती है, और वहां का एसपी कहता कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा तेरे में दम है क्या? या भजन लाल को रोक के दिखा शादी। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ कि बच्चे आ रहे, वो 100 बच्चे खड़े रहे, शादी भी करा दी, अपने गीत भी बजा दिए, घोड़ी पे चल रहे हैं दूल्हे दुल्हन, और सारा काम बढ़िया हो गया। पर देख लिया आपने सीकर का तो नाम चल रहा है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा लेके, और एक बयान कोई दे देता है राजस्थान के अंदर कि आरएलपी वाले आ रहे हैं तो सरकार की सूचना निकल जाती है। बता रहा हूँ आपको जिस तरह। तो भाइयों अपनी ताकत को पहचानो, हिम्मत रखो, सारा काम ठीक होगा। काम करने वाला मैं ही हूँ। कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो बैठे हैं वो भी दुख पा रहे हैं बेचारे, वो भी रात अंदर मेरे से ही मिलते हैं, साहब कहीं करा बताओ। करूँ क्या, मेरा तो वोट एमपी का है, वहां तो कोई सरकार गिरानी, बता दो एक वोट डाल दूंगा। राजस्थान में मेरा एमएलए तो छुट्टा नहीं आप लोगों ने, फिर भी तैयार है, बताओ क्या करना है। अच्छा व्यक्ति राजस्थान का नेतृत्व करे। हमें को भजनलाल से दुश्मनी नहीं, भजनलाल से मेरी क्या दुश्मनी, ये बेचारा आम आदमी था, आम व्यक्ति बना। ये तो वसुंधरा को तकलीफ है, उन नेताओं को तकलीफ है जिनके बाहर ये खड़ा रहता था, वो सीएम बन गया और बेचारे बाहर खड़े हो गए। मुझे क्या तकलीफ, मैं तो भजनलाल मेरा तो कोई संबंध है नहीं। मैं तो जब मेरे जमाने में नेता था, भजनलाल को जानता भी नहीं था कौन भजनलाल। फिर बीजेपी छोड़ के बाहर आ गया, उसके बाद चाहे भजनलाल हो चाहे रामलाल हो, मुझे वहां क्या करता हूँ, पार्टी मेरी खुद की पार्टी, मतलब रोज मेरी पार्टी का खुद विस्तार करता हूँ, बनता हूँ। भाई सबकी अलग अलग पार्टियां होती है और सब अपनी पार्टी के बॉस होते हैं, सब अपनी पार्टी के अध्यक्ष जो बैठते हैं उन पार्टी मीटिंग में, तो राहुल गांधी वही बैठता है, मोदी भी वही है, नड्डा भी वही है, हनुमान बेनीवाल भी वही बैठा है। हाँ, किसी का 1 MP है, किसी के 6 है, किसी के 150, किसी के 200। तो मैंने तो आपका सम्मान बढ़ाया। मदरना साहब ने पार्टी थोड़ी बनाई थी, उनके तो ऊपर बैठते थे गांधी परिवार, वो तो यहाँ नीचे बैठे थे जयपुर में। मैं तो दिल्ली के अंदर बैठता हूँ। नाथुराम जी ने नहीं बनाई पार्टी,
बदली थी, 40 पार्टी बदली नाथुराम जी ने, एक दिन में 3 पार्टी बदले। मैंने कभी पार्टी बदली नहीं, बदलते ही नहीं बना ली। तो ये नहीं कहते तू उधर घुस गया और मैंने समझौता नहीं किया। बीजेपी मेरे पीछे भागी थी और मैंने बीजेपी को छोड़ा तो कांग्रेस ने हाथाजोड़ी की कि आपको 2-3 सीट देके धोखा देके मेरी सीट ली, बाड़मेर को ले गए। और कांग्रेस को मेरी जरूरत थी और कांग्रेस 11 सीट पर कांग्रेस से मैंने राइट नहीं किया उपचुनाव के अंदर। कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, 4 जगह जमानत जब्त हो गई राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अंदर भी कोई ताकत नहीं, ये हमारे बच्चे ही है कांग्रेस के अंदर।